तो राहुल गांधी को सुन रहे थे आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, सीधे तौर पर निशाने पर योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया कि देश के ढांचे को बीजेपी आरएसएस ने काबू किया है। यहां पर वो लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे, कुछ वो कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल को तो इजाजत मिलती है, लेकिन हमने क्या गलती की है? देश में लोकतंत्र नहीं है, आज तानाशाही है, राज्यों के सीएम को यूपी नहीं जाने दिया जा रहा है और उसमें गंभीर चिंता उन्होंने जताई, देश की आवाज को कुचला जा रहा है। तो तमाम ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कही और ये कहा कि वो कोशिश कर रहे थे कि जाएं, पीड़ित परिवार से मिले, हमारे साथ कुछ भी कीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों को जिनके साथ गलत हुआ है उनके बारे में वो जरूर आवाज उठाएंगे। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है, और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। अटैक ऑन द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री, एंड इट इज एरोगेंस because the government does not realize or understand the power of the farmers, and they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं, सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। तो राहुल गांधी को आपने सुना, राहुल गांधी ने ये कहा कि आज वो लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे, पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ सवाल तो पोस्टमार्टम पर भी उठा दिया कि पोस्टमार्टम गलत तरीके से हुआ, देश के किसानों पर सरकार का आक्रमण घोषित किया है राहुल गांधी ने। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पर निशाने पर केंद्र सरकार और योगी सरकार को उन्होंने लिया। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, लेकिन ऐसे में जब हम परिवारों से मिलना चाह रहे हैं, सांत्वना देना चाह रहे हैं, तो हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने आज ये कह दिया कि वो जरूर जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली है। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने कहा कि वो जाएंगे। किसको बचाना चाहते हैं? 48 घंटे से ज्यादा हो गए सर, प्रियंका गांधी जी अभी भी अरेस्टेड है सर, प्रियंका गांधी जी अभी भी अरेस्टेड है सर। So it seems that not taking a question on Priyanka Gandhi, but clearly saying पेश बघेल से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रियंका गांधी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, लंबा वक्त हो गया, उस पर वो क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी रही, उन्होंने कोई भी कुछ नहीं कहा। लेकिन ट्वीट के माध्यम से सवाल जरूर योगी सरकार पर, केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार किस बताया है कि उनके साथ
पंजाब के मुख्यमंत्री और मैं 3 जने वहाँ जा रहे हैं और हम लोगों को जाने दिया जाना चाहिए। बघेल सर, कल आप भी गए थे, आपको रोक दिया गया। आपको लगता है कि प्रतिनिधिमंडल को आज लखनऊ से बाहर जाने दिया जाएगा? एयरपोर्ट से बाहर भी आपको जाने दिया जाएगा? तो इसी वजह से जा रहे हैं। हम पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं राहुल जी के नेतृत्व में। बाकी पार्टियों को इजाजत मिल रही है? सर, टीएमसी वहाँ पे चली गई, भीम आर्मी चली गई, कांग्रेस को डिनाई कर दिया कि आप लोगों ने बकायदा। इसका मतलब ये है कि सत्ताधारी दल राजनीति कर रही है हम लोगों के साथ, जनता के साथ, किसानों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ। पर आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं? सर, कवर्धा को लेकर बार-बार बीजेपी विपक्ष हमला हो रहा है। काम की बात कह दीजिए। क्या कर रहे हो सर? अरे तुम यार ऐसा मत करो यार। आपने सुना जिस तरीके से ये जानकारी उन्होंने दी कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कुछ राजनीतिक दल हैं जिनको परमिशन, जिनको इजाजत मिली है वहां पहुंचने की, उसमें से टीएमसी भी है, चंद्रशेखर राव, लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को वहां जाने से रोका गया है। राहुल गांधी ने तो ये सवाल भी उठाया कि धारा 144 लागू है तो सिर्फ 1 या 2 लोग क्यों नहीं जा सकते। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लखीमपुर खीरी में ही मौजूद हैं। कुमार कुणाल, वहां पर आप मौजूद हैं, जरा बताइए, क्योंकि हर राजनीतिक दल तो लखीमपुर खीरी जाना चाहता है। राहुल गांधी ने भी बकायदा कह दिया कि रोका जरूर गया, इजाजत नहीं मिली है, लेकिन बावजूद इसके वो जाएंगे। किस तरीके की हलचल देख रहे हैं आप? देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर लखीमपुर खीरी और आसपास के जो इलाके हैं उसको एक सुरक्षा के घेरे में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस को पता है कि यहाँ पर कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पड़ोस का जो शहर है शाहजहांपुर, वहाँ आज अखिलेश यादव की भी एक कार्यक्रम है गुरुद्वारे में। तो उन्हें पता है कि राजनीतिक पार्टियों की जो हलचल है वो किसानों से और उनके परिवार से, जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों से मिलने के लिए कई सारे नेता आ सकते हैं। जैसा राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को अनुमति दी गई परिवारों से मिलने के लिए, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और भीम आर्मी का नाम लिया। तो ये तमाम बातें हो रही हैं और इसीलिए जो लखीमपुर खीरी है उसमें साफ तौर पर पूरी तरह से सुरक्षा को बढ़ाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी कल जिस तरीके से भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो आए, उन्हें वहां पर रोका गया। आज भी लगता है वही है। जो अनुमति मांगी गई थी कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक चिट्ठी लिख करके उत्तर प्रदेश सरकार से कि उन्हें लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी जाए, उसे ठुकरा दिया गया है। तो मुश्किल लगता है कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकल कर राहुल गांधी और जो 2 मुख्यमंत्रियों की टीम है, चन्नी साहब हैं जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्हें बाहर निकलने दिया जाएगा। तो ये पूरी स्थिति अभी बनी हुई है। यहाँ पर भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। हालांकि चारों जो किसान थे उनका अंतिम संस्कार हो गया, जो आखिरी किसान बचे थे उनका भी आज सुबह बहराइच में अंतिम संस्कार किया गया है दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद। लेकिन कार्रवाई का अभी भी इंतजार है, गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है, इसीलिए स्थिति में तनाव तो जरूर है। और ऐसे में ये जो सियासी पार्टियां कूच कर रही हैं लखीमपुर खीरी की तरफ, उससे और स्थिति संभालने में प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। तो देखिए, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि उनको इजाजत भले ना मिली हो लेकिन वो जाएंगे लखीमपुर खीरी। और ऐसे में देखते हैं किस रास्ते का चुनाव राहुल गांधी करते हैं। वहीं आपको बता दें, सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि हमें क्यों रोका जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें जाने की इजाजत तो दे दी जाती है लेकिन हमें रोका जा रहा है। प्रियंका को बंद किया है, मामला किसानों का है। हाथरस में दबाव के बाद सरकार ने कार्रवाई की और यहां पर भी हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, उनको सांत्वना देने, तो हमें मना क्यों कर रहे हैं। यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है।
और जो आम जनता है उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है। मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो। और मोहसिन रजा साहब, सीधा सवाल तो ये कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ दल, उनको इजाजत मिल जाती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से दिक्कत है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है। हेलो जी, आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। जी, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। मोहसिन रजा साहब, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं बाकी राजनीतिक दल तो जाने के लिए अलाउड है, टीएमसी को परमिशन दे दी जाती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से दिक्कत है, उन्हीं के नेताओं को रोका जाता है। देखिए, ये वो कांग्रेस है जिसने लाखों किसान भाइयों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जब इनकी प्रदेश और देश में सरकारें थी। आज ये राजनीतिक रोटियां भी सेकने निकले हैं तो उनकी लाशों पर ही सेकने निकले हैं, जो बहुत बड़ी घटना है जिससे हम सब दुखी हैं। और ये वहां पर कोई नई अपनी योजना बनाकर आए हैं, क्योंकि हमेशा इन्होंने आपदा में अवसर तलाशा है और आज दफा 144 लगी हुई है, तो इन्हें जाने की जरूरत क्या है? मोहसिन रजा साहब वो कह रहे हैं धारा 144 लगी है, तो ऐसे में 2 लोग तो जाने की परमिशन दी जा सकती है, वो परमिशन भी क्यों नहीं मिली उन्हें? किसी को परमिशन नहीं है। धारा 144 लागू है उत्तर प्रदेश में नवंबर तक, और ये जानते हैं, ये जानबूझकर ड्रामा करने के लिए। अरे राजस्थान जाइए ना, राजस्थान में तो आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं किसान भाइयों पर, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? संवेदना वहां नहीं आपकी है? जहां आपकी सरकार है वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज करा रही है सरकार कांग्रेस की। लाखों लाख किसानों को आत्महत्या करा दी है कांग्रेस ने देश के अंदर। आज इनको बड़े हितैषी बने हैं, जब आज किसान भाइयों के आय को दुगना करना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीजें बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इस घटना को लेकर चले हैं। देखिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा इजाजत आप मत दीजिए, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा अपने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ। ये तो गुंडाई वाली बात हो गई ना। ये आप कानून तोड़कर जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश और देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून का राज है। कानून कोई भी तोड़े, मोहसिन रजा हो या आप हो, वही काम होगा जो कानून को करना है आपके साथ। ये ध्यान रखिएगा, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। नहीं, और इस तरह ये बताइए ना, राहुल गांधी ये बात पूछ रहे हैं कि टीएमसी को इजाजत दे दी जाती है, भीम आर्मी पार्टी को दे दी जाती है, सिर्फ राहुल गांधी को क्यों रोका जा रहा है? भूपेश बघेल को क्यों रोका जा रहा है? प्रियंका गांधी को इतने पहले हिरासत में लिया गया, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इनका इंटेंशन, इनकी नीति और नियत बिल्कुल साफ दिख रही है कि ये वहां पर कोई दंगा कराना चाहते हैं। और अभी हमें तो शक होने लगा है, नहीं ऐसा कोई इनपुट मिला है क्या? इस मामले में आगे आ रही है, तो कहीं इस षड्यंत्र में कांग्रेस के लोग ना निकल आए, क्योंकि अभी जांच चल रही है, जांच के दौरान जाने की जरूरत नहीं है। नहीं मोहसिन रजा साहब, ऐसा क्यों है कि सिर्फ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां अव्यवस्था फैला सकती, बाकी राजनीतिक दल क्यों नहीं फैला सकते? ऐसा आप कैसे कह पा रहे हैं? कौन से राजनीतिक दल वहां जा रहे हैं? जब से धारा 144 लागू हो, कोई नहीं जा रहा है वहां। हमारे सारे अफसर कैंप कर रहे हैं वहां पर। आपने देखा किसान यूनियन के प्रवक्ता आए थे और वहां परिजनों से मिलकर सारी बातें, सारी सहमति बनाकर कानून व्यवस्था को वहां पर बनाया गया है और बाकी जांच हो रही है। भीम आर्मी और टीएमसी को तो जाने दिया गया ना, सिर्फ कांग्रेस की ही तरफ से आपको ऐसा क्यों लग रहा है वहां जाएगी कांग्रेस पार्टी तो अव्यवस्था फैल जाएगा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो? हमेशा से किसानों की दुश्मन रही है, इन्होंने अधिकार ही खो दिया है। ये किसानों के मुद्दे पर बोलने नहीं, यानी टीएमसी और भीम आर्मी वो दोस्त थे किसानों के? क्या की है सरकार में?
अगर दो पार्टियां टीएमसी और भीम आर्मी अगर जाने की इजाजत मिलती है तो क्या वो हितैषी हैं किसानों के, और कांग्रेस पार्टी केवल किसानों की विरोधी है? इजाजत किसी को नहीं है। ये आप बार बार जो प्रश्न उठा रही है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। नहीं, गए थे ना टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल गए थे ना सर, उनको इजाजत मिली थी ना सर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप क्लियर ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, मंत्री हैं आप। वो लोग गए थे ना, भीम आर्मी पार्टी के नेता गए थे ना। मैंने कहा कि गए थे का सवाल नहीं है। धारा 144 लागू कर दी गई है, अब कोई नहीं जा सकता। और ये जो राजनीति ओछी कर रहे हैं, राजस्थान चले ना, राजस्थान लेकर चलिए ना, हमको भी चलिए, हम भी चलते हैं। अच्छा राहुल गांधी भी चले। मौसम रजा साहब ये बता दीजिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं धारा 144 लागू है, और ऐसे में अगर आप 500 ऊपर 400 ऊपर लोग जाते हैं तो दिक्कत है। वो कह रहे हैं वो अकेले जा रहे हैं, 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर जा रहे हैं। भूपेश बघेल अकेले पहुंचे थे, उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। प्रियंका गांधी कह रही थी मुझे अकेले या किसी एक को साथ में जाने की इजाजत दे दीजिए। तो धारा 144 के अंतर्गत भी तो काम नहीं हो रहा है, सबको मना कर रहे हैं। अगर कोई सिंगल जाना चाह रहा है उसको भी। ये उनके कहने से नहीं होगा। 32 साल से वो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, उनको प्रदेश की जनता ने निकाल दिया यहाँ से। तो कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसे समय पर यहाँ के बजाय इनको राजस्थान जाना चाहिए, जहां इनकी सरकार है, जहां किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, अत्याचार हो रहा है इनकी सरकार के दौरान। वहां राहुल गांधी जी को जाना चाहिए, वहां प्रियंका जी को जाना चाहिए। नहीं, अगर देखिए सर वो जाना चाह रहे हैं लखीमपुर, तो क्या दिक्कत है सर? आप तमाम राजनीतिक दल को इजाजत है, सिर्फ कांग्रेस क्यों नहीं? मेरा सीधा सा सवाल यही था। और धारा 144 में अगर वो सिर्फ 2 लोग जाना चाह रहे हैं तो दिक्कत क्या है? किस ग्राउंड पर उनको रोका जा रहा है? मैं ये जानना चाह रही थी। अभी जब सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी जाइएगा, जब व्यवस्था ठीक हो जाएगी ये कभी नहीं जाएंगे वहां। जब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी ये कभी नहीं जाएंगे। भविष्य में नहीं आए, 30 साल से नहीं आए उत्तर प्रदेश में। जब कोई घटना का इंतजार करते हैं कि कोरोना आ जाए और भगवान न करे उसमें हमारे साथी चले जाएं दुनिया छोड़कर, ये उल्लासों पर राजनीति करने आती है कांग्रेस। ये कभी सकारात्मक राजनीति नहीं की है, क्योंकि देश के खिलाफ राजनीति। और वो ये भी कह रहे हैं कि हाथरस लोग गए, दबाव बनाया तभी वहां पर कार्रवाई हुई। लखीमपुर जाएंगे, दबाव बनाएंगे तभी सरकार सुनेगी। तो ये तमाम सवाल देखिए हैं। और मोहसिन रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा।